Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for book 165. So, last वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका HTML चैप्टर जो टर्म 1 में आ रहा है. ओके, सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बेसिक्स ऑफ HTML पढ़ाया. लाइक HTML में हमें क्या करना है, कैसे हम HTML में बेसिक टैग्स को यूज करते हैं, और हमने उसका प्रैक्टिकल भी देखा. लाइक हमने नोटपैड पे बेसिक टेक्स्ट को लिखा, फिर हमने उसको .html से सेव किया था फाइल को, और सेव करने के बाद फिर हमने उसे ब्राउजर पे रन किया था. ओके, सो बेसिक स्टेप्स यही है. बस यहाँ पे हमें क्या करना है, अब HTML के अलग अलग टैग्स के बारे में पढ़ना है. क्लियर? सो बेसिक पार्ट आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा. जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आप बेसिक्स वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि यदि बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप आगे की वीडियोस को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं. ओके, और जैसा कि आपको पता है कि आपके टर्म 1 एग्जाम में क्या होने वाले हैं, MCQs होने वाले हैं. तो MCQs के लिए हमें हर छोटी छोटी चीज को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि MCQs कहीं से भी कैसे भी वो लोग पूछ सकते हैं आपकी एग्जाम में. सो समझ में आया? तो प्लीज जिसने भी वीडियो नहीं देखे हैं, लास्ट 2 वीडियोस बहुत ध्यान से सारे वीडियोस को समझें, दोनों वीडियोस को देखें, एक एक चीज अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं MCQs में आपसे बेसिक टर्म्स में पूछ सकते हैं, जो मैंने अभी लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी. ओके, अब जैसे आपको पता है हर चीज को, चाहे वो कोई सी भी थिंग हो, आप कुछ पढ़ रहे हो हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, किसी भी सब्जेक्ट की जब स्टडी करते हो तो उसके कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जिस पर कोई सॉफ्टवेयर या कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक बेस्ड होता है. ओके, सो सिंपल यहाँ पे हम HTML की आज टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिस पर HTML लैंग्वेज बनी है, जिस पे हम HTML की कोडिंग या प्रोग्रामिंग या हम बोल सकते हैं कि टैग का यूज करते हैं ना, जिसपे हम वेब डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वेब पेज डिजाइन करते हैं. तो वो कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं? ओके, सो बेसिक टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो HTML की बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज टैग, सेकंड इज एलिमेंट, एंड थर्ड इज एट्रीब्यूट. ओके, सो HTML में जब आप वेब पेज या वेब डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हो तो आपको ये 3 टर्म्स का बार बार यूज करना पड़ता है. मतलब आप समझ रहे हो कि हर एक लाइन जो आपको वेब पेज में लिखना है, चाहे आपको वेब पेज में टाइटल लिखना है ना, मतलब टाइटल समझ रहे हो आप, टाइटल बार में जो वेब पेज का टाइटल है वो लिखना है, आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कोई वीडियोस इंसर्ट करनी है अपने वेब पेज में, या आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है, लाइक अलाइनमेंट सेट करनी है, कुछ बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कोई लिस्ट को एंटर करना है. ओके, तो वेब पेज में जो भी चीज आपको एंटर करनी है, जो भी चीज आप चाहते हो अपने वेब पेज में, उन सभी चीज के लिए हमें जिन टर्म्स को यूज करना है वो ये 3 टर्म्स होती हैं: टैग, एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट. ओके, टैग से आप सभी फैमिलियर है. फिर से मैं बता दूं आपको कि HTML में जो भी आप वेब पेज में क्रिएट करना चाहते हो, जो भी का मतलब हर बार मेरा यही होता है, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, जो भी कंटेंट आप वेब पेज में रखने वाले हो, वो वेब पेज में कंटेंट किसके थ्रू हम पेस्ट करते हैं, किसके थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं, टैग का यूज करके. तो हम बोल सकते हैं कि HTML की कमांड होती है या कीवर्ड होते हैं टैग्स, जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं. तो HTML के कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स या कमांड्स होती है जिसका यूज करके हम वेब पेज का कंटेंट रेडी करते हैं. तो वो कमांड और कीवर्ड क्या कहलाती हैं? टैग कहलाती हैं. ओके, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको जब बेसिक्स बताया था, कुछ 4 बेसिक टैग्स बताए थे आपको, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी. ओके, सो ये 4 बेसिक टैग्स हैं. ओके, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये 4 बेसिक टैग्स हैं इन द सेंस कि इनके अंदर ही हम पूरे वेब पेज का कंटेंट लिखते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एलिमेंट. अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक कंबाइंड फॉर्म होता है अलग अलग टैग्स का. मतलब जब कोई आप टैग यूज कर रहे हो तो उसका पूरा कंबाइंड वे क्या कहलाता है? एलिमेंट. कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट. एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को, इंडिविजुअल टैग को जब आप कंप्लीटली यूज करते हो तो वो बन जाता है एलिमेंट. समझ में आया? अब एलिमेंट 2 टाइप के होते हैं, कंटेनर और एम्प्टी. कितने टाइप के होते हैं एलिमेंट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन HTML, कंटेनर एंड एम्प्टी. कंटेनर का नाम से समझ में आ रहा है, वो टैग या वो कंपोनेंट, वो कीवर्ड, वो कमांड जिसका स्टार्टिंग के साथ एंड टैग भी होता है. मतलब स्टार्टिंग भी होती है और जिसकी एंडिंग भी होती है, और उसके बीच में कंटेंट होता है, उसे बोलते हैं कंटेनर टैग. ओके, अब एम्प्टी टैग क्या होता है? जिसकी सिर्फ स्टार्टिंग होती है, एंडिंग नहीं होती है जिस टैग की, वो कहलाता है एम्प्टी टैग. ओके, स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग इज नोन एज कंटेनर टैग्स. ओनली स्टार्टिंग टैग, जो सिर्फ स्टार्टिंग टैग होते हैं, जिनको हमें एंड करने की नीड नहीं होती है, जिसका एंड स्पेसिफाई नहीं होता है, वो कहलाते हैं एम्प्टी टैग्स, एम्प्टी एलिमेंट्स. समझ में आया?
तो एलिमेंट होता क्या है, टैग्स का ही कलेक्शन होता है। मतलब जब एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप टैग को यूज करते हो, कंबाइंडली यूज करते हो, तो उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट्स आर हियर। समझ में आया? नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स। देखिए अब ये एक अपने आप में न्यू चीज है, न्यू टर्म है एट्रीब्यूट। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन द सेंस कि जो टैग, जो एलिमेंट आप यूज कर रहे हो, उसके जब आप फर्दर किसी टर्म को इंट्रोड्यूस करते हो, मतलब जैसे आपने बॉडी टैग यूज करा, बॉडी टैग के अंदर हम चाहते हैं कि वेब पेज का कलर चेंज हो जाए, तो वेब पेज का कलर चेंज करने के लिए आप कोई प्रॉपर्टी लगाते हो बॉडी टैग में। बॉडी क्या करती है, वेब पेज के कंटेंट को प्रिपेयर करती है, उसमें हम वेब पेज का कंटेंट लिखते हैं। तो वेब पेज का बैकग्राउंड, ओके, वो क्या हो गया, एक एट्रीब्यूट हो गया। किसका एट्रीब्यूट हुआ, बॉडी टैग का, एक प्रॉपर्टी हो गई वेब पेज की, है ना। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ टैग। जब किसी टैग से रिगार्डिंग एडिशनल या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है, तो उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। सो होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ टर्म्स है, यदि एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाती हैं कि टैग क्या होते हैं, टैग को हम किस नाम से जानते हैं, ओके, अ कीवर्ड और अ कमांड इन HTML इज नोन एज डैश, और 4 ऑप्शंस आपके सामने लिख दिए, टैग, एलिमेंट, एट्रीब्यूट, नन ऑफ दिस। तो आप क्या स्पेसिफाई करोगे, टैग इज द कीवर्ड और कमांड यूज्ड इन HTML। सिंपल, ऐसे आपसे एलिमेंट के लिए भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है और एट्रीब्यूट के भी लिए एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ एलिमेंट, कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट। समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। अब देखिए टैग, टैग को सभी को पता है, टैग कैसे लिखे जाते हैं, कौन से साइन में हम टैग को लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट में। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि टैग को जब आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो, तो टैग को हम किस सिंबल का यूज करके लिखते हैं, क्या आप इस ब्रैकेट में लिखते हो, इस ब्रैकेट में टैग को मेंशन करते हैं, इस ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, या इस ब्रैकेट्स में मेंशन करते हैं। तो कौन से ब्रैकेट्स में मेंशन करते हैं टैग को, हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स में। याद रखिए, इस तरीके से आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज कर रही हूँ कि जो मैं यहाँ पर HTML प्रोग्रामिंग की पार्ट आपको डिस्कस कर रही हूँ, जैसा पढ़ा रही हूँ, आपको बहुत ध्यान रख के समझना है। क्लियर? क्योंकि ये चीजें हमारे एमसीक्यूज में पूछेंगे हमसे टर्म 1 एग्जाम में। तो इट इज अ कीवर्ड टू स्पेसिफाई सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ द कंटेंट। कीवर्ड क्या होता है, टैग क्या होता है, एक कीवर्ड होता है, या हम बोल सकते हैं कमांड होती है, जो क्या स्पेसिफाई करता है, सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग और डिस्प्ले ऑफ द कंटेंट। कंटेंट मतलब जो वेब पेज पे आप कंटेंट बनाने वाले हो, वेब पेज जिसके लिए आप बनाने वाले हो, तो उसमें आप क्या इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना चाहते हो, वो इंफॉर्मेशन टैग में लिखी जाती है। अब वो इंफॉर्मेशन कैसे दिखना चाहिए, कुछ फॉर्मेटेड वे में दिखना चाहिए, तो उसकी फॉर्मेटिंग भी हम टैग के थ्रू ही करते हैं, और इन सारी चीजों के लिए स्पेसिफाइड टैग्स होते हैं HTML में। क्लियर? अ टैग इज रिटन विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स। समझ में आया अच्छे से? तो ये तो था बेसिकली टैग के बारे में कि टैग क्या होता है, किस ब्रैकेट में हम उसको लिखते हैं, और ये मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स आपको शो किए हैं कि टाइटल टैग, HTML टैग, बॉडी टैग। आपको दिख रहा है कि हमने किस में मेंशन किया है इनको, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, ओके। और ये स्पेसिफाइड नाम है इनके। टाइटल टैग मतलब आपके वेब पेज का टाइटल, HTML टैग जितनी भी आप टैग का यूज कर रहे हो, जितने एलिमेंट यूज कर रहे हो, जो एट्रीब्यूट लिख रहे हो, वो सब कहाँ आएगा, HTML टैग के अंदर ही आएगा। HTML टैग क्या स्पेसिफाई करता है, दैट यू आर प्रिपेयरिंग अ वेब पेज इन HTML। समझ में आया? बॉडी टैग, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द कंटेंट। कंटेंट जब आप वेब पेज का बनाते हो तो वो किस टैग में लिखा जाता है, बॉडी टैग में लिखा जाता है, ओके। सो ये 3 हमने एग्जांपल्स यहाँ पे लिए, ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं, अभी पढ़ेंगे अपन, पूरा चैप्टर है। ऑल दिस गिवन अबव आर टैग्स, सी दीज आर इनक्लोज्ड इन द एंगुलर ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स में लिखे हुए ये सारे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी टैग का, कंप्लीट स्ट्रक्चर मतलब उसका स्टार्ट एंड, टैग के बीच का कंटेंट, ये सारी चीजें जिसमें होती है वो कहलाता है एलिमेंट। जैसा आप ये एग्जांपल में देख सकते हो, है ना। सो इसको स्टार्ट करने के पहले हम समझ ले कि वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट, एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। इट हैज 3 पार्ट, 3 पार्ट होते हैं एलिमेंट के, स्टार्ट टैग, एंड टैग और कंटेंट बिटवीन स्टार्ट एंड एंड टैग।
समझ में आया कि किसी भी एलिमेंट का स्टार्ट टैग होता है, फिर उसमें कंटेंट हम लिखते हैं, फिर एंड टैग होता है। जैसे टाइटल, कल हमने डिस्कस किया था कि टाइटल टैग हमने स्टार्ट किया, फिर हमने वेब पेज का टाइटल लिखा, जो डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करो उसका टाइटल हमने क्या लिखा था, माय फर्स्ट वेब पेज, वो हमने टाइटल लिखा और उसके बाद हमने टाइटल टैग को क्लोज किया। तो ये जो 3 चीजें हुई जिससे मिलकर क्या बना, एक एलिमेंट बना। तो एलिमेंट के कितने पार्ट हो गए, स्टार्ट टैग, एंड टैग एंड कंटेंट बिटवीन स्टार्ट एंड एंड टैग। समझ में आया? ये चीज भी आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि एलिमेंट कितने पार्ट से मिलकर बनता है, 4, 3, 2 या 1। तो आपको बताना है कि एलिमेंट 3 पार्ट से मिलकर बनता है। ओके, अब इसका एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बोला जस्ट, वो एग्जांपल मेरे सामने है। देखिए आप, टाइटल माय फर्स्ट वेब पेज और फिर टाइटल टैग को क्लोज किया है। तो ये तो हमने एक टैग को ओपन किया, स्टार्ट किया, फिर माय फर्स्ट वेब पेज, ये टाइटल का नाम है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। सपोज आप कोई सा भी वेब पेज बना रहे हो, आप अपने फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए बना रहे हो वेब पेज, तो आप यहाँ फॉर्मेटिंग लिख सकते हो। कुछ गेम्स के लिए वेब पेज डिजाइन कर रहे हो, तो गेम्स अगर आपको नाम लिखना है तो आप यहाँ गेम्स लिख सकते हो। सो वॉट एवर यू राइट इन अ टाइटल, आपको एंड और स्टार्ट टैग के बीच में टाइटल का नाम लिखना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं। ओके, देन दिस इज द एंड टैग, जिसे क्या बोलते हैं हम, क्लोजिंग टैग बोलते हैं। समझ में आया? तो ये एक फॉर्मेट था कि HTML लैंग्वेज में एलिमेंट को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। ओके, बहुत बेसिक चीज है, सबको पता है। यदि आपने HTML की कोडिंग किया होगा तो आपको ये चीज पता होगी, लेकिन ये नहीं पता होगा कि एलिमेंट इसको बोलते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, है ना। ये चीजें हमसे MCQs में पूछी जाती है, जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट। थर्ड थिंग जो अभी हमने डिस्कस करी कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, किसी भी टैग की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या किसी टैग की जब आपको प्रॉपर्टी सेट करनी है ना, प्रॉपर्टी भी बेसिकली हम इसको बोलते हैं। सो इट अलाउज अस टू सेट और ऐड एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी टैग के साथ में आपको यदि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो वो एट्रीब्यूट अलाउ करता है, उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। एट्रीब्यूट अपीयर इनसाइड द ओपनिंग टैग and have specific value which are written inside quotation marks। अब इसे बहुत ध्यान से समझना कि एट्रीब्यूट को हम कहीं स्पेसिफाई नहीं करते हैं, टैग के साथ में लिखते हैं। जो एंगुलर ब्रैकेट होते हैं उसी के साथ में हम टैग को मेंशन, एट्रीब्यूट को मेंशन करते हैं। कैसे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है HTML टैग स्टार्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। अब एंड कहाँ किया है, ये एंड किया है। टैग का नाम है ये स्टार्टिंग पोजिशन हो गई। और यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, एट्रीब्यूट है। क्या है ये, एट्रीब्यूट। कहां पे लिखा हमने, टैग को एंड करने के पहले, एंडिंग के पहले हमने यहां पर क्या लिखा है, स्टार्ट और एंड, टैग के स्टार्ट एंड के पहले हमने एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया है। कौन सा एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर रहे हैं हम HTML का, यहां पर लैंग एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में हमने लिखा है EN। यहां ध्यान से समझिए, लैंग क्या है, लैंग्वेज। HTML का एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे ऐड किया है कि जो आप HTML में वेब पेज की जो कोडिंग कर रहे हो, जो टैग लिख रहे हो, जो कंटेंट लिख रहे हो, उसकी क्या लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, फ्रेंच, कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो लैंग इज इक्वल्स टू, लैंग्वेज इज इक्वल्स टू से हम बता रहे हैं, डबल इन्वर्टेड में हम लिख रहे हैं EN। EN इज फॉर इंग्लिश, कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके हम वेब पेज को डिजाइन कर रहे हैं नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में। समझ में आया? तो लैंग्वेज एक एट्रीब्यूट हुआ जिसमें आपको लैंग्वेज सेट करनी है कि आप HTML डॉक्यूमेंट जो बना रहे हो वो किस लैंग्वेज में बना रहे हो। तो ये पूरा एट्रीब्यूट कहलाता है, जिसको टैग के अंदर लिखा जाता है। क्लियर? तो एट्रीब्यूट लैंग हैज अ वैल्यू EN। तो हम क्या बोलते हैं कि लैंग एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू क्या है, EN है। इक्वल से मतलब ये EN इसकी वैल्यू है, इक्वल से सेपरेट किया जाता है। और एट्रीब्यूट हमेशा जो वैल्यू होती है एट्रीब्यूट की किस में लिखी जाती है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है। समझ में आया? ऐसे सिर्फ HTML की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत सारे टैग्स हैं और हर टैग के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, अपनी अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने अभी बार बार आपको बताया कि हमें क्या करना है, वेब पेज का कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करना है मतलब बॉडी के अंदर ही कलर चेंज होना है। जो वेब पेज है उसका टाइटल तो आपको चेंज नहीं करना है, आपको वेब पेज के अंदर जहां आपने कंटेंट लिखा उसके पीछे आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो बॉडी एक टैग है, इसको हम क्लोज नहीं करेंगे। यहां पे हम क्या यूज करेंगे उसका, यहां पे हम यूज करेंगे उसका एट्रीब्यूट। तो कौन सा एट्रीब्यूट, आप सपोज BG कलर, BG कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, है ना। अब जो भी कलर आपको यहाँ सेट करना है, रेड सेट करना है, येलो सेट करना है, जो भी सेट करना है वो हमने इस तरीके से लिखा। तो ये हो गया एक एट्रीब्यूट। समझ में आया कि बॉडी टैग के अंदर आपने क्या लगा दिया कि जो कंटेंट है वेब पेज का, वो कंटेंट में जब भी आप लिखोगे तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड होगा
वेब पेज का वो बैकग्राउंड किस कलर से सेट हो जाए, रेड। मतलब बीजी कलर एक एट्रीब्यूट हुआ और उसकी वैल्यू आपने क्या सेट कर दी, रेड कलर। और लिखा कहां हमने उसको, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। समझ में आया अच्छे से? तो इसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, कि किसी भी टैग के साथ जब एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन आप सेट करना चाहते हो तो उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, और उसके लिए हमेशा उसकी वैल्यूज हमें सेट करनी होती है। क्लियर? सो हियर्स द लैंग्वेज इंग्लिश एज स्पेसिफाइड एज एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML टैग lang is equals to en. You may even skip lang attribute. अब कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें जरूरी नहीं होता है कि आपको हमेशा कंपलसरी लिखना है। ओके तो यहाँ पे ये lang एट्रीब्यूट इट इज नॉट कंपलसरी। समझ में आया? आप डायरेक्टली टैग का नाम भी लिख सकते हो। तो एट्रीब्यूट इज अ ऑप्शनल थिंग, ये जरूरी नहीं कि हर टैग के साथ आप एट्रीब्यूट यूज करो। ओके नेक्स्ट इज एलिमेंट्स। जो अभी हमने देखा था कि एलिमेंट्स के 2 टाइप्स होते हैं, तो अब वो कौन से 2 टाइप होते हैं वो देख लेते हैं। हर एलिमेंट 2 टाइप का होता है, कंटेनर और एम्प्टी। कंटेनर इट मींस कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों होगा, और एम्प्टी इट मींस सिर्फ उसका स्टार्टिंग टैग होगा, एंडिंग नहीं होगा। यही समझा हमने? अब उसे हम डिटेल में देखते हैं। कंटेनर टैग क्या होता है? दिस टाइप ऑफ HTML एलिमेंट्स रिक्वायर पेयर टैग्स। देखिए विच टैग रिक्वायर पेयर टैग, कंटेनर और एम्प्टी? कंटेनर टैग, है ना? ये पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यूज में कि कौन सा टैग है जिसमें पेयर टैग होता है। नेम देम। तो आपको जब फर्दर ऑप्शंस देंगे तो उसमें आपको कंटेनर टैग पे क्लिक करना है। ओके अ स्टार्टिंग एज वेल एज एन एंडिंग। पेयर टैग का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग टैग भी होगा और एंडिंग टैग भी होगा। जैसे आपको यहाँ एग्जांपल में दिख रहा है, टाइटल टैग का ये स्टार्टिंग टैग है, और ये जब स्लैश लगाते हो ना आप तो क्या हुआ, एंडिंग टैग को स्पेसिफाई करता है। और इसके बीच में हम यहाँ क्या लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं। समझ में आया? सिंपल ऐसी हेड टैग होता है, यहाँ पे उसका कंटेंट आएगा और उसको हमने बैक स्लैश से एंड किया तो ये क्या हो गया, एंडिंग टैग हो गया। तो हर टैग जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों होता है वो कंटेनर टैग कहलाता है। इसी को एक कंप्लीट एलिमेंट कहा जाता है, और हम ये बोल सकते हैं कि ये पेयर टैग्स भी होते हैं। क्लियर? बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन सिर्फ इतना होता है कि जब एंडिंग टैग होता है तो एंड करने के लिए हमें कौन से साइन का यूज करना है, स्लैश का यूज करना है। नोटिस दैट एंडिंग टैग इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्टार्टिंग टैग एक्सेप्ट दैट इट बिगिंस विथ स्लैश सिंबल। तो स्लैश सिंबल से कौन सा टैग बिगिन होता है, एंड टैग बिगिन होता है। ओके नेक्स्ट इज, अब इसके कुछ एग्जांपल्स है जो अभी हमने डिस्कस किए। फर्दर यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको शो किए ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। HTML हेड टाइटल से सभी अवेयर है। B फॉर बोल्ड टैग, टेक्स्ट को यदि आपको बोल्ड करना है तो आप B टैग यूज कर सकते हो। ओके सपोज वेब पेज का आप टाइटल लिख रहे हो, है ना, हेडर लिख रहे हो कि आप वेब पेज किससे रिगार्डिंग बना रहे हो, सपोज कंप्यूटर से रिगार्डिंग बना रहे हो, तो हम इस तरीके से यूज करेंगे। B के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर, और जब आप इसको क्लोज करोगे, है ना, और इसको जब आप सेव करके यूज करोगे तो ये जो कंप्यूटर वर्ड जब आपको वेब पेज पे दिखेगा ना तो कुछ बोल्ड वे में दिखेगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि बी टैग ने अपना काम किया है। समझ में आया? तो कंप्यूटर वर्ड आपको कैसे दिखेगा, बोल्ड वे में शो होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा टैग यूज करा है, बोल्ड टैग यूज करा है, बी फॉर बोल्ड टैग। इसी तरीके से आई इटैलिक टैग भी होता है ना, और अंडरलाइन टैग के लिए यू टैग यूज करते हैं, पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं। हम फर्दर पढ़ेंगे, इनको प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। तो आपको अभी समझ में आया कि कंटेनर टैग क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग टैग होता है, साथ में उसका एज वेल एज एंडिंग टैग भी होता है। क्लियर? और बीच में क्या आता है, उसके कंटेंट शो होता है। अब एम्प्टी टैग को किस नाम से जानते हैं, वॉइड एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। एम्प्टी एलिमेंट इज नोन एज वॉइड एलिमेंट्स, और कंटेनर एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पेयर्ड एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अदर नेम भी है। अब वॉइड वर्ड एकदम से समझ में नहीं आता है। ओके तो ध्यान रखिए कि एम्प्टी का मतलब होता है वॉइड, वॉइड मीन्स खाली। ओके तो एम्प्टी एलिमेंट्स को हम वॉइड एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। दिस टाइप ऑफ HTML एलिमेंट्स रिक्वायर जस्ट अ स्टार्टिंग टैग। ये एलिमेंट किसकी जरूरत होती है, इनको सिर्फ स्टार्टिंग टैग की नीड होती है, नॉट एन एंडिंग टैग। ओके तो जिस भी टैग का सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, जिस एलिमेंट का सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है वो कहलाता है एम्प्टी एलिमेंट और वॉइड एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल BR टैग, बेस टैग, ये कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको समझ में आएगा। BR टैग का मतलब होता है लाइन ब्रेक। ओके लाइन ब्रेक आप समझते हो क्या होता है, सपोज आपने ये एक वेब पेज बनाया है और इस वेब पेज में आपने यहाँ कुछ कंटेंट ऐड करा है। अब ये कंटेंट आप चाहते हो कि यहाँ से लाइन चेंज हो जाए, तो लाइन चेंज होने के लिए
हम कौन सा टैग यहाँ पे यूज कर लेंगे, बी आर टैग यूज कर लेंगे। तो बी आर टैग का क्या मतलब है कि यहाँ से जब जो भी कंटेंट आएगा कंटिन्यूशन में वो नेक्स्ट लाइन से शो होगा। समझ में आया? तो बी आर टैग सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, इसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता है, इसलिए इसे किस कैटेगरी में हम रखते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। सिंपल ऐसे बेस टैग होता है, बेस फॉन्ट होता है, एचआर, इमेज और लिंक, ये सारे टैग्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मैंने यहाँ सिर्फ एग्जांपल्स आपको बताए जिनके एंड टैग नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट्स के कुछ और मोर एग्जांपल्स है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एम्प्टी एलिमेंट्स आर कॉल्ड वॉइड एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, वॉइड एलिमेंट्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, अच्छे से याद कर लेना, आप एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ओके, नाउ यू कैन राइट एम्प्टी और वॉइड एलिमेंट्स इन 3 वे। 3 वे में हम एम्प्टी और वॉइड एलिमेंट को लिखते हैं। पहला, जैसा मैंने अभी बताया, बी आर टैग लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है, तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। बेस टैग इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब सिंपल आपको एंगुलर ब्रैकेट खोलना है और टैग का नाम लिखना है, उस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। पहला वे तो था सिंपल कि स्टार्ट टैग, ये स्टार्ट टैग होता है ना, स्टार्ट टैग से शो कर सकते हो। नो कंटेंट इनसाइड स्टार्ट और एंड टैग। जब आप किसी टैग को यूज कर रहे हो, स्टार्ट टैग भी लिखा आपने, एंड टैग भी लिखा, लेकिन उसके बीच में हमने कोई कंटेंट स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वो भी कैसा होता है एलिमेंट, एम्प्टी एलिमेंट होता है, वॉइड एलिमेंट होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, कोड नाम का हमने क्या किया, एक टैग यूज किया है और उसको हमने तुरंत एंड कर दिया, उसके बीच में हमने कोई भी कंटेंट नहीं लिखा है। जब आप कंटेंट नहीं लिखते हो तो वो टैग वॉइड होता है, खाली होता है, उसमें कोई कंटेंट नहीं है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, वॉइड एलिमेंट। तो ऐसे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। थर्ड वे जो है जिसमें हम वॉइड एलिमेंट्स का यूज करते हैं वो होता है अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। वो टैग जो खुद से क्लोज होते हैं, समझ में आया, मतलब जिनका स्टार्टिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ एंडिंग टैग होता है, जैसा कि खुद से क्लोज होने वाले टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग कंबाइन द स्टार्ट एंड एंड टैग इनटू वन टैग। समझिए आप, यहाँ पर स्टार्ट और एंड दोनों एक ही टैग के अंदर हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। कैसे? इसमें आपको जो फॉरवर्ड कैरेक्टर होता है, जो फॉरवर्ड स्लैश होता है, वो आपको टैग नाम के बाद में प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये बी आर टैग है, क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। ऐसे भी यूज कर सकते हो आप, और इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। इट मीन्स जैसे हम बोले कि बी आर टैग है, ये सिंपल टैग है, इसको आप यूज कर रहे हो, यदि आप इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में यूज करते हो तो हम उसे इस तरीके से जब यूज करेंगे तो ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाएगा। मतलब इसके अंदर दोनों चीजें इंक्लूड है, स्टार्ट भी और एंड भी, इस पर्टिकुलर पार्ट में। क्लियर हुआ सभी को? ऐसी कोड टैग जो था उसको भी आप ऐसे, मतलब स्लैश आपको कहाँ लगा देना है, टैग नाम के पीछे, जो टैग का नाम है उसके बैक साइड में यदि आपने स्लैश लगा दिया तो वो टैग ओपनिंग और एंडिंग दोनों की तरह ट्रीट होता है सिंगल वन टैग में। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं एम्प्टी टैग के, कि एम्प्टी टैग क्या होते हैं, जिनके स्टार्टिंग टैग होते हैं बट एंडिंग टैग नहीं होते हैं। 3 तरीके से स्पेसिफाई करते हैं, नॉर्मल लिखते हैं हम एंगुलर ब्रैकेट्स में, या फिर हम क्या करते हैं, कैसे, सपोज आपने नॉर्मल टैग लिखा, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका जैसा अभी हमने डिस्कस किया कोड वाला, कि आपने क्या किया, इस तरीके से लिखा, इसमें कंटेंट नहीं लिखा आपने, डायरेक्ट आपने क्या लिख दिया, टैग का नाम लिख दिया ब्लैक स्लैश लगा के। और थर्ड वे क्या होता है कि आप इस तरीके से भी किसी टैग को लिख सकते हो, जिसमें दोनों टैग, ये जो दोनों टैग है वो एक ही टैग में शो हो रहे हैं, मतलब स्टार्ट और एंड एक ही टैग में शो हो रहा है। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि वो कौन सा तरीका, आपको ऐसे फर्दर 3-4 वेज दे देंगे जिसमें आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा टैग है जिसमें स्टार्ट और एंड टैग एक ही टैग में इनक्लोज्ड है। ओके, तो वो कौन सा टैग होगा, ये जिसमें बैकस्लैश कहाँ आता है, टैग के पीछे आता है, टैग के नाम के पीछे आता है। सो होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप टैग लिखते हो तो ऑब्वियस आपसे गलतियां हो सकती है, क्योंकि हमने इतने तरीके के टैग्स पढ़ लिए, एलिमेंट पढ़ लिए, तो हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए, स्लैश आगे लग जाए, पीछे लग जाए, कंटेंट लिखना यदि आप भूल जाओ, कोई एट्रीब्यूट आप गलत तरीके से यूज कर सकते हो सकता है आप इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना भूल जाओ एट्रीब्यूट में जब वैल्यू इंसर्ट करो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स बताए हैं जिनको हमें बहुत ध्यान रखना है जब हम टैग लिखते हैं। जब भी आप HTML नोटपैड में टैग लिखते हो, उनके एट्रीब्यूट्स लिखते हो, तो उस टाइम पे हमें मिस्टेक ना हो तो हमें किन चीजों को ध्यान रखना है, कौन से रूल्स को ध्यान रखना है, वो कुछ रूल्स मैंने यहाँ स्पेसिफाई किए हुए हैं। ओके, सो फर्स्ट रूल मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि एवरी HTML टैग कंसिस्ट ऑफ टैग नेम। हर HTML टैग का नाम होता है, समटाइम्स फॉलोड बाय एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। कभी कभी होता है उसमें आप एट्रीब्यूट लिखते हो या नहीं भी एट्रीब्यूट लिखते हो, तो हर एट्रीब्यूट या फिर वो जो टैग है वो कहाँ होना चाहिए, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए।
इन सिंपल देखा जाए तो टैग विल बी क्लोज्ड विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स नेसेसरीली, पहला रूल। दूसरा रूल, एन एंड टैग हैज सेम नेम दैट ऑफ इट्स स्टार्ट टैग बट हैज एडिशनल स्लैश बिफोर द टैग नेम। यहां ध्यान से समझिए क्या बताया है इसमें कि टैग जब आप यूज कर रहे हो तो स्टार्ट टैग में जो आपने लिखा है एज इट इज आपको एंड टैग में भी लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने स्टार्ट टैग में कुछ और लिखा है और एंड टैग में कुछ और लिखा है। समझ में आया? लेट्स सी विद द एग्जांपल। सपोज आपने HTML टैग स्टार्ट कर लिया, अब आप इसको जब एंड कर रहे हो तो आपने स्लैश तो लगाया लेकिन यहाँ पे आपने लिख दिया सपोज हेड। ओके, तो ये जो है ये मिसमैच होता है और ये रॉन्ग वे होता है। तो जो नाम आप यहाँ लिख रहे हो वही सेम नाम आपको एंडिंग टैग में भी लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट इज tag attributes if any come after the tag name each separated by one or more tab space और return characters। यहाँ देखिए जो एट्रीब्यूट हम लिखते हैं, जैसे लैंग एट्रीब्यूट आपने लिखा तो वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसकी वैल्यू होना चाहिए, इक्वल साइन से सेपरेट होना चाहिए एट्रीब्यूट, तो वही लिखा है। एक से ज्यादा वैल्यूज भी आप एट्रीब्यूट की शो कर सकते हो। अ टैग एट्रीब्यूट वैल्यू इफ एनी इज गिवन आफ्टर इक्वल साइन, जो अभी मैंने बताया कि इक्वल साइन से सेपरेट होना चाहिए, टैग की वैल्यू हमेशा इक्वल साइन के साथ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो एक ए टैग है जिसे एंकर बोलते हैं, एंकर टैग HERF उसका एट्रीब्यूट है और यहाँ पे वो इक्वल साइन से सेपरेट है और डबल इन्वर्टेड में उसकी पूरी वैल्यू लिखी हुई है। मतलब यहाँ पे ए टैग जो होता है एंकर टैग, यहाँ पे आप हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो लिंक के लिए हमें लिंक को स्पेसिफाई करना होता है तो वो उसके एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट इसके कुछ मैंने और एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं एट्रीब्यूट्स के। स्पेशली आप देख सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट का एक एग्जांपल है, ये सेकंड एट्रीब्यूट है बॉडी का BG कलर जो मैंने अभी आपको बताया, HR विड्थ है ना। अब आप जो पेज क्रिएट कर रहे हो, यदि आपको कोई लाइन इंसर्ट करनी तो उसकी विड्थ अलाइनमेंट हम जब सेट करते हैं तो अलाइन एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं और ये सारे करेक्ट वे होते हैं एट्रीब्यूट को यूज करने के। सो होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से टैग, एलिमेंट और एट्रीब्यूट को कैसे यूज करना है, किन चीजों को हमें ध्यान रखना है, कौन से रूल्स को हमें ध्यान रखना है जब हम टैग लिखते हैं नोटपैड में और फिर हम उसको फर्दर यूज करते हैं वेब ब्राउजर में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन टैग्स को डिटेल के साथ प्लस प्रैक्टिकल के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम एट्रीब्यूट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, ओके, और प्रैक्टिकल को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, इसमें हम टैग के एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे। सो स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।